हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत आदि लीला और चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 83 के ऊपर ही व्याख्या कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। श्रीमती राधा रानी के कुछ दिव्य गुणों को यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो 84 नंबर श्लोक पे हमने चर्चा किया था। देवी कही द्योतमान परम सुंदरी किंबा कृष्ण पूजा क्रीडार वसति हरि। Devi means resplendent and most beautiful, or else it means the lovely abode of the worship and love sports of Lord Krishna. कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बहिरे, यहाँ यहाँ नेत्र पढ़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। तो इस श्लोक में ये बृहद गौतमीय तंत्र से ये श्लोक लिया गया है। देवी श्रीमती राधा रानी को बोलते हैं देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, शी इज कॉल्ड देवी और शी इज ऑल्सो कॉल्ड कृष्णमयी। कृष्णमयी शब्द का व्याख्या कर रहे हैं। कृष्णमयी का मतलब कृष्ण यार भीतरे बाहिरे, इनके अंदर और बाहर हर जगह जो कृष्ण को ही दर्शन करते हैं। यहाँ यहाँ नेत्र पढ़, wherever she sees, she sees Lord Krishna wherever she casts his glance। जहाँ जहाँ नेत्र पढ़ते हैं वहाँ पे कृष्ण, इस पूरे कृष्ण का ही दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए कृष्णमयी भी बोला गया। कृष्णमय कृष्णमयी, जैसे कोई स्थान है जलमय हो गया है, जलमय मतलब वो पूरा स्थान जल से भर चुका है, उसको जलमय बोलते हैं। इस प्रकार से कृष्णमय हो गया भक्त कोई, तो मतलब उसको हर जगह केवल कृष्ण ही दिखते हैं, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता। वैसे श्रीमती राधा रानी को एक स्थान दे दो। चिंपा प्रेम रसमय कृष्ण स्वरूप, तार शक्ति तार सह है एक रूप। और कृष्णमय means that she is identical with Lord Krishna, for she embodies the mellows of love. The energy of Lord Krishna is identical with him। या कृष्णमय का दूसरा अर्थ भी बता रहे हैं कि जो कृष्ण से अभिन्न है, यानी कृष्ण के ही जैसे। और क्यों? क्योंकि कृष्ण की शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है, जैसे हमने पहले वर्णन प्राप्त कर चुके हैं। तो कृष्ण की अंतरंग शक्ति होने के कारण कृष्ण में और श्रीमती राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भी कृष्णमयी बोला जाता है। कृष्णमयी has two different imports. First, a person who always thinks of Krishna, both within and without, and who always remembers only Krishna. Wherever he goes or whatever he sees is called Krishnamaya. So, since Krishna's personality is full of love, his loving potency, rather than being wonderful form, is called Krishnamaya. कृष्णमय के ये दो अर्थ बता। तो कृष्णमय मतलब जिनकी चेतना पूर्ण रूप से कृष्णमयी है, यानी कृष्ण को अंदर बाहर हर जगह और हमेशा कृष्ण का स्मरण होता है, इसलिए कृष्णमयी बोला गया है श्लोक। और दूसरा जो कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए कृष्ण। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधन, अतएव राधिका नाम पुराने वाक। Her worship, aradhana, consists of fulfilling the desires of Lord Krishna. Therefore, the Puranas call Radhika। राधिका अब नाम राधा या राधिका का नाम का अर्थ बता रहे हैं। The name Radha is derived from the root word aradha, which means worship. The personality who excels all in worshiping Krishna may therefore be called Radhika, the greatest servant। तो राधिका जो शब्द है ये आया है आराधना से, जो जो सर्वश्रेष्ठ रूप से कृष्ण का आराधना कर सकती है, इसलिए उनका नाम राधिका। आज ये श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 30 अध्याय के 28 नंबर श्लोक। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वरा,
यन्न विहाय गोविंदा प्रीतोयाम अन्यत्रः. Surely the personality of God has been worshipped by her. Therefore, Lord Govinda, being pleased, has brought her to a lonely spot, leaving us all behind. रसमच अध्याय में रासलीला के समय पे जब भगवान कृष्ण सब अन्य करोड़ों लोगों को छोड़ करके चले जाते हैं, केवल श्रीमती राधा रानी को अपने साथ लेकर, तो बाकी लोग ये वर्णन करते हैं कि निश्चित रूप में अनया आराधितो, निश्चित रूप में भगवान हरि ईश्वर, निश्चित रूप में ये जो गोपी है श्रीमती राधा रानी, इसने भगवान का बड़े ही अच्छे तरीके से आराधना किया है, इसीलिए भगवान ईश्वर हरि, भगवान हरि उनको हम सबको छोड़ करके गोविंद, यन्नो विहाय गोविंद, उनको साथ में लेकर के आए। ये भागवत में इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के इसके गुरु वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। अतएव सर्व पूज्य परम देवता, सर्वपालिका सर्व जगतेर माता, इसीलिए therefore Radha is परम देवता, the supreme goddess, and she is worshipable for everyone. She is the protectress of all and she is the mother of the entire universe. इसीलिए श्रीमती राधा रानी सबके द्वारा पूजित है और सबसे महान देवी, सर्वपालिका, सबका पालन पोषण करने वाली, सर्व जगतेर माता, सबकी माता है, जननी। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करियाची व्याख्या, सर्वलक्ष्मी गणेरतिशोहन अधिष्ठान. I have already explained the meaning of Sarva Lakshmi. Radha is the original source of all the goddesses of virtue. तो इस श्लोक में तंत्र में ये एक वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी को सर्वलक्ष्मी बोला जाता है, जो हर प्रकार जितनी करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी है वैकुंठ में, सबके अधिष्ठान, स्थान मतलब उनकी स्रोत या उनसे ही प्रकट होती है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ तरीके से आराधना कृष्ण का कर सकते। किम वा सर्व लक्ष्मी कृष्ण षड्विध ईश्वर, तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्व शक्ति पर. Or Sarva Lakshmi indicates that she fully represents the six opulences of Krishna. Therefore, she is the supreme energy of Krishna. या सर्व लक्ष्मी का और एक मतलब है कि लक्ष्मी का मतलब होता है ऐश्वर्य, लक्ष्मी का एक मीनिंग ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की देवी है लक्ष्मी। तो इसलिए सर्व लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी कौन है? महालक्ष्मी या सर्व लक्ष्मी, महालक्ष्मी सर्व लक्ष्मी। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य है, इसका मतलब कृष्ण की जितने भी ऐश्वर्य, षड्विध ऐश्वर्य, असीमित मात्रा में 6 प्रकार के जो भी ऐश्वर्य है कृष्ण के पास, उनके मुख्य जो इंचार्ज है अधिष्ठात्री देवी है, शक्ति है, तो श्रीमती राधा रानी। इसलिए सर्वशक्तिवर, इसलिए कृष्ण के समस्त प्रकार की शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ शक्ति या सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में प्रकट। सर्व सौंदर्य कांति वसय याते, ये सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा है याते. The word Sarva Kanti indicates that all beauty lust to rest in her body. All the Lakshmis derive their beauty from her. और इस श्लोक में सर्व सौंदर्य कांति, ये जो सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा वहाँ है कि उनसे ही वो सबसे सुंदर, सब अत्यंत सुंदर और मनमोहक तो है ही, साथ ही साथ में जितने भी लक्ष्मियां हैं, गोपियां हैं, वो जो भी कृष्ण को सेवा करने के लिए, जो भी आकर्षण करने के लिए जो भी उनके पास दिव्य गुण है, सुंदरता है या सुशीलता है, वो सब का सब श्रीमती राधा रानी से वो प्राप्त करते हैं। इसलिए वो सर्व सौंदर्य कांति सर्व लक्ष्मी बोला जाता है। सर्व लक्ष्मी का एक ही रूप। किंबा कांति सत्य कृष्ण सब इच्छा कहे, कृष्ण रस सकल वांछा राधा ते। कांति में also mean all the desires of Lord Krishna. इसलिए सर्व सौंदर्य कांति, so कांति का all the desires of Lord Krishna rest in श्रीमती राधा। कांति शब्द का ये भी मतलब है कृष्ण की सभी इच्छाएं,
इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा कि भगवान की सभी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी पर निर्भर है, यानी वहां से ही पूर्ति हो सकती है। कृष्ण पूरी तरह से निर्भर है श्रीमती राधा रानी पे अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करें। राधिका करे न कृष्ण वांछित पूरा सर्वकांति शब्दरे अर्थ पर। श्रीमती राधिका fulfills all the desires of Lord Krishna. This is the meaning of सर्वकांति। इसलिए इस लौटनी तंत्र में जो श्रीमती राधा रानी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, सर्वकांति सत्ता है के लिए। सर्वकांति मतलब कि वो हर प्रकार की कांति मतलब होता है कृष्ण की हर प्रकार की इच्छाएं। कृष्ण की हर प्रकार की इच्छाएं श्रीमती राधा रानी पूर्ति करती है, इसलिए सर्वकांति बोला। जगत मोहन कृष्ण ताहर मुक्ति अतएव समस्तेर परात्पुराणी। Lord Krishna enchants the world, but Sri Radha enchants even him. Therefore, she is the supreme goddess of power. इसलिए ठाकुरानी सब यहाँ पर बोला गया, क्योंकि भगवान कृष्ण पूरे जगत को मोहित करते हैं। कैसे मोहित करते हैं? भगवान कृष्ण अपनी सुंदरता से, अपने दिव्य गुणों से, अपने फ्लूट की ध्वनि से पूरे जगत को मोहित करते हैं। इसलिए विशेष रूप से जो मदन है, मदन को मोहित करते हैं। मदन पूरे जगत को मोहित करता है, भगवान मदन को भी मोहित करते हैं, इसलिए मदन मोहन। लेकिन श्रीमती राधा रानी का एक और नाम आता है मदन मोहिनी। मदन मोहन को भी मोहित करते, इसलिए उनका नाम मोहिनी सर्वोपरि, तो इसलिए उनको ठाकुरानी कह के भी श्लोक में संबोधित किया गया है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान द्वि वस्तु भेदना ये शास्त्र प्रमाण। Sri Radha is full of power and Lord Krishna is possessor of full power. The two are not different as evidenced by the revealed scriptures. श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति भगवान पूर्ण रूप से पूर्ण शक्तिमान, समझ शक्तियों इनफाइनाइट अनंत शक्तियों को धारण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और जो अनंत शक्ति है उनका उनकी स्वरूप है श्रीमती राधा, ये सारे। और इसलिए दोनों वस्तु में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही, ये सारे शास्त्रों का प्रमाण। एक मद तार गंध यछे अविछे अग्नि ज्वाला पे यछे का गुण। उदाहरण दे रहे हैं, they are indeed the same, just as musk and its scent are inseparable, or as fire and its heat are non-different. जिस प्रकार से कोई सुगंधित वस्तु होती है, मस्क मृग मद बोला जाता है, जो मृग को मद में डाल देता है, तो उस सुगंधित वस्तु और उस सुगंध में कोई अंतर नहीं होता है, उनको अलग ही किया जा सकता है। जिस प्रकार से अग्नि और ऊष्मा को अलग ही किया जा सकता है, इसी प्रकार से कृष्ण और राधा रानी को अलग किया जा सकता है, दोनों एक ही दोनों परम सत्य हैं। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ईश्वर स्वरूप धरे हुए से राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लेकिन लीला करने के लिए, लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप में प्रकट होते हैं। और इनका एक स्वरूप जब हो जाता है तो वो कौन बन जाते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह है वो है आवाज कम आ रहा है, गला थोड़ा सा बराबर, इसलिए धीरे बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह है वो है कंबाइंड फॉर्म ऑफ राधा एंड कृष्ण। राधा कृष्ण जब एक तनु हो जाते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु, अदरवाइज दोनों एक ही लीला के लिए अलग अलग रूप से प्रकट। प्रेम भक्ति सिखाते आपने अवतरी राधा भाव कंति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैला अवतार यही तो पंचम श्लोकेर अर्थ प्रचार। हम यहाँ पर निष्कर्ष देके बता रहे हैं कौन है श्री चैतन्य। To promulgate prema bhakti, devotional service and love of God,
Krishna appeared as Sri Chaitanya with the mood and complexion of Sri Radha. Thus I have explained the meaning of the 20 words. इस प्रकार से पांचवा जो श्लोक है मंगलाचरण, उसका अर्थ समझा दिए कविराज ने। मंगलाचरण का पांचवा श्लोक क्या है कि कृष्ण जो है लाद विशक्ति राधा ने प्रणय विकृति अस्मान देह भेदो बताओ बताओ। ये जो श्लोक था कि राधा एंड कृष्ण एक ही हैं, लेकिन लीला के लिए दो रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वही राधा कृष्ण जो सनातन रूप से इटर्नली सनातन रूप से अपने आप को दो रूपों में राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट करते हैं, लीला आस्वादन करते हैं, ब्रज की लीलाओं में भाग लेते हैं, वही अब एक होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। वो श्लोक था पांचवा श्लोक इसको पहले अध्याय। इसी का व्याख्या लगभग कविराज गोस्वामी ने 80-85 श्लोकों में किया। इसलिए उसी को समझाने के लिए कृष्ण शक्तिमान है और कृष्ण की शक्तियां कितनी प्रकार की शक्तियां होती हैं, समझनीय, संवेद, आह्लादनीय, सबका एक्सप्लेनेशन देते हैं और फाइनली कृष्ण के राधा रानी के दिव्य गुणों को वर्णन करके कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे इस अध्याय का जो है 50% यानी फर्स्ट पहला भाग कंप्लीट होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का जो आंतरिक कारण उसमें उसको स्पष्ट बताने के लिए पहले ये बताया कविराज ने कि श्री चैतन्य महाप्रभु है कौन। वो राधा कृष्ण के कंबाइंड इनकारनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ राधा कृष्ण है श्री चैतन्य महाप्रभु। अब आगे के श्लोकों में वर्णन करेंगे कि इस प्रकार का कंबाइंड इनकारनेशन क्यों लिया। षष्ठ श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश प्रथम कहिए से इस श्लोकेर आभास। To explain the sixth verse, I shall first give a hint of the श्लोक। अब छठवें श्लोक जो इस चैतन्य चरितमृत के मंगलाचरण 14वां श्लोक शुरू में किए थे कविराज गोस्वामी, उसका छठवें श्लोक का व्याख्या समझाने वाले, ध्यान से सुनिए। अवतरी प्रभु प्रचारिला संकीर्तन एहो बाह्य हेतु पूर्वे करी आशी सूचन। The Lord came to propagate Sankirtan, that is an external purpose, as I have already indicated. तो छठे श्लोक को समझाने की बोध बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लिए आए हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। ये एक बाह्य कारण, ये मैंने ऑलरेडी सूचना दे दिया, पिछले अध्याय में अच्छे से इसको बताया गया। अवतारे रार एक आच्य मुख्य भी रसिक शेखर कृष्ण से There is a principal cause for Lord Krishna's appearance. It grows from his own engagements as a foremost enjoyer of Rasika Shekhara Krishna से तो हम बताने जा रहे हैं कि इसके पीछे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण को अवतरित होने के पीछे एक मुख्य कारण, और वो कारण कहाँ से पैदा होता है? कृष्ण के खुद के जो प्रेम में रस है उसको आस्वादन करने की इच्छा से। आप बोल रहे हैं अति गूढ़ हेतु से त्रिविध प्रकार दामोदर स्वरूप प्रचार। That most confidence cause is threefold. स्वरूप दामोदर has revealed it। और ये जो कारण है वो क्या, जो बाह्य कारण है वो तो कई शास्त्रों में वर्णन मिल जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, परम भगवान है, और वो धर्म में हरिनाम संकीर्तन के प्रचार प्रसार के लिए आए। ये तो कई उपनिषद में भी मिल जाता है, पुराण में भी है, विशेष रूप से भागवत पुराण में तो हमने कुछ श्लोक लेकर चर्चा भी किया, महाभारत में भी वैसा ऋषि वर्णन करते हैं। लेकिन ये जो मुख्य कारण कॉन्फिडेंशियल है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, अति गूढ़ है, बहुत ही गुह्यक है, इसको शास्त्रों में इधर उधर बहुत नहीं बताया गया, शास्त्रों में ढूंढने पे मिल ही नहीं सकता है। केवल जो बहुत ही दक्ष है, बुद्धिमान है और शास्त्रों को किसी गौड़ी वैष्णव के मार्गदर्शन में रहकर अगर पढ़ेंगे तो किसी शास्त्र में उनको मिल सकता, कुछ हिंट मिल सकता है, पूर्ण रूप से तो नहीं समझ सकता कोई। लेकिन ये कारण जो है मुख्यतः पता चलता है श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अत्यंत घनिष्ठ पार्षद स्वरूप दामोदर, उनके द्वारा ये पता चलता है, उन्हीं से ही पता चल सकता है, उन्होंने ही ये रिवील किया है, अन्यथा कोई जान भी नहीं सकता।
उन्होंने ये तो इस बात का पुष्टि किया है। स्वरूप दामोदर कौन? स्वरूप दामोदर कोई और नहीं है, वो ललिता सखी के अवतार है। इसलिए वो जानते हैं भली बात है कि उनकी जो मालकिन स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, वो किस भाव से यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंगा, ताहात्य जाने न प्रभु रे सब प्रसिद्ध। Swarup Goswami is the most intimate associate of the Lord. He therefore will call these topics. इस प्रकार से टेक्स्ट सेक्शन चालू हो रहा है, इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब कल से ये प्रसंग आएगा कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी की इस जो मुख्य अत्यंत विषय प्रवर्तन महाप्रभु का प्राकट्य के गुह्यतम रीजन, आंतरिक कारण, उसका वर्णन स्वरूप दामोदर गोस्वामी से पता चलेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। शिव में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये संकेत मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग के नाम। प्रभु जी, दो क्वेश्चन थे। जैसे आपने अभी अभी बताया, राधा जी हैं, वो शक्ति है भगवान की, फुल पावर जो बोलते हैं, और जो उन शक्ति के भी मतलब बोलते हैं, मतलब भगवान है, वो है कृष्ण जी। तो राधा कृष्ण जी के रूप में ही चैतन्य महाप्रभु जी आए, मतलब वो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ना, हम इंडिविजुअली पूजा करते उनके पहले, और उस स्वरूप के बाद, उनके उस अवतार के बाद हम एक साथ उनकी पूजा एक ही रूप में कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये अवतार लिया कि भक्तों के लिए और आसान हो राधा कृष्ण जप करना, हरे कृष्ण जप करना। हरे कृष्ण। हाँ, ये तो बाह्य कारण है। यही चीज तो बताते हैं कि राधा कृष्ण एक साथ आए, श्री चैतन्य कृष्ण राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, हरिनाम संकीर्तन प्रचार प्रसार करने के लिए, जीवों की कृपा करने के लिए। तो ये कारण है, लेकिन ये बाह्य कारण है, ये आंतरिक कारण कुछ और है, तो चर्चा करें। जी। और प्रभु जी, एक था ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का, जो आपने लास्ट में बताया कि ललिता सखी के रूप में इनका अवतार है। तो जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु जी के लिए देखा कि आपने पुराण में या जिसमें भी लिखा है रेफरेंस कि कीर्तन के थ्रू भगवान प्रकट होंगे, संकीर्तन यज्ञ लेके, तो ये इनके बारे में भी ऐसे लिखा होगा, जो बाकी पार्षद होंगे, जो गोपियां होंगी। हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बहुत ही गुप्त रूप से लिखा है शास्त्रों में। तो उनके जो एसोसिएट्स हैं, पार्षद हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के साथ ये वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और अपने साथ अपने जो कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स हैं, निकटतम पार्षद, उनको भी अलग अलग रूप में लेके आते हैं। ये वर्णन प्राप्त है। फिर एक महान आचार्य हुए कृष्ण कर्ण के, उन्होंने गौर कण्णोदेश दीपिका वो ग्रंथ एक संकलित किया है, जिसमें पवन चैतन्य महाप्रभु के कई पार्षदों को उनका कृष्ण लीला में वो कौन से रूप में उसका वर्णन वहाँ पे करते हैं। तो वहां से पता चलता है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ललिता सखी के अवतार। तो और थैंक कोई यू प्रभु जी। प्रश्न हरे हुआ? कृष्ण। यहीं पे विराम करेंगे।